इमेजिटर को इस्तेमाल करते हुए हम अपने फ़ोटो पर मुख्तलिफ़ इक़साम की एडिटिंग ऑप्शन इस्तेमाल करके अपने डिज़ाइन को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। इस वीडियो में उन ऑप्शन को इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में बात करते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी किस्म के सवालात या हेल्प के लिए हमें फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम या ईमेल पर रब्ता कर सकते हैं। अपने डिज़ाइन में हम जब भी कोई फ़ोटो शामिल करते हैं तो नीचे बार में मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस नज़र आती हैं। इस वीडियो में हम उनको एक-एक करके इस्तेमाल करना सीखते हैं। ये इस फ़ोटो को अगर हम देखें तो ये फ़ोटो एक स्ट्रेच सिचुएशन में है। ये एक साइड पे खिंचा हुआ ज़्यादा है अपनी हाइट वाली साइड पे। तो ये एक मोड है जिसको हम एस्पेक्ट फिल मोड कहते हैं। यानी ये फ़ोटो अपनी जो भी इसका बाउंडिंग बॉक्स है, इमेज व्यू का जो बॉक्स है, इमेज बॉक्स उसको ये टच कर रहा है सारी साइडों से। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। तो ये इस वक्त सेकंड वाली ऑप्शन की सिचुएशन में है, यानी ये इस वक्त अपने किनारों को टच कर रहा है। तो अगर हम इस इमेज को एज़ इट इज़ प्रॉपर सिचुएशन में लाना चाहते हैं तो हम थर्ड ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। इससे ये इमेज जो है वो अपनी प्रॉपर हालत में आ गया और ये किनारों के अंदर अंदर इसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये अपने किनारे दोनों साइडों से फिल करे तो हम पहली ऑप्शन का इंतखाब करते हैं ताकि ये अपनी विड्थ या हाइट जो भी चीज़ छोटी है वो उसको पहले फिल करेगा और बाकी चीज़ों को क्रॉप आउट कर देगा। इसी तरह अगर ये इसका साइज़ इसके साइज़ में हम विड्थ को ज़्यादा करते हैं और हाइट को कम करते हैं तो ये पहले विड्थ को फिल कर रहा है और हाइट में अगर कोई चीज़ क्रॉप आउट हो रही है तो वो उसको क्रॉप आउट कर रहा है। इस तरह इसकी हाइट ज़्यादा कर देते हैं तो ये हाइट को पहले फिल कर रहा है और विड्थ को क्रॉप आउट कर रहा है। तो डिज़ाइन की नीड के लिहाज से हम इसको चेंज कर सकते हैं। हम अगर चाहते हैं कि ये हमारे बाउंडिंग बॉक्स के अंदर जो है वो नज़र आए तो हम थर्ड ऑप्शन का इंतखाब कर सकते हैं। नीचे नज़र आने वाली सबसे पहली ऑप्शन जो है वो एडिट की है। अगर हम इस फ़ोटो को एडिट करना चाहें, रिप्लेस करना चाहें, नया फ़ोटो लेना चाहें तो हम ऑनलाइन फ़ोटो या स्टिकर इसमें शामिल कर सकते हैं या गैलरी में से या कैमरा में से हम अपना फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। अगली ऑप्शन जो हमारे पास है वो कट फ़ोटो की है। कट फ़ोटो के बारे में तफ़सीली वीडियो हमने अलहदा से इस चैनल पर अपलोड की हुई है, आप वो देख सकते हैं। मुख्तसरन ये कि इसमें अगर हमने इस इमेज का बैकग्राउंड डिलीट करना हो, रिमूव करना हो तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ऑनलाइन इरेज़ ऑप्शन का इस्तेमाल करके मैं अगर इसकी बैकग्राउंड रिमूव करना चाहूँ तो वो मैं इस तरह कर सकता हूँ। और टच इरेज़ के ज़रिए मैं अगर मज़ीद कोई इसके अंदर चीज़ें टच के ज़रिए इरेज़ करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। इससे अगली ऑप्शन जो है वो फ़ेदर ऑप्शन है। इसके आगे जो है वो मास्क है और इसके आगे क्रॉप है। अब सबसे पहले हम क्रॉप कर लेते हैं। अगर मैं अपने इस फ़ोटो को स्क्वायर में क्रॉप करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ से आके स्क्वायर क्रॉप का इंतखाब कर लूँगा। इसी तरह अगर मैं इस फ़ोटो को रोटेट करके क्रॉप करना चाहता हूँ तो ये रोटेट भी हो जाएगा, इस तरह भी रोटेट हो जाएगा, जैसे मर्ज़ी। इसके अलावा मैं अगर क्रॉप करते हुए इसको फ्रीली क्रॉप करना चाहता हूँ तो मैं क्रॉप फ्री के ऑप्शन पे, और इसी तरह मैं अगर जो एस्पेक्ट रेशो यानी विड्थ हाइट शुरू में थी उसी एस्पेक्ट रेशो में छोटा बड़ा क्रॉप करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे कस्टम क्रॉप के लिए हमने मुख्तलिफ़ ऑप्शंस दी हुई हैं। इंस्टा पोर्ट्रेट के लिए कर सकते हैं और वीडियो पोर्ट्रेट, यूट्यूब की वीडियो लैंडस्केप के लिए तो ये लैंडस्केप के लिए क्रॉप होगा। तो हम इस इमेज को फॉर नाउ स्क्वायर क्रॉप कर लेते हैं। अच्छा, अब चूँकि ये एक स्क्वायर फ़ोटो है लेकिन हमारी विड्थ हाइट का फ़र्क है तो हम यहाँ पे ये वाले ऑप्शन का इंतखाब करके इसको प्रॉपर इसकी फ़ोटो की सही हालत में ले आते हैं। क्रॉप का फंक्शन इसलिए पहले किया है कि इससे हमारे जो बाकी ऑप्शन हैं वो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएंगे। इससे कट फ़ोटो से अगली ऑप्शन जो है वो हमारे पास फ़ेदर की है। फ़ेदर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ इक़साम के फ़ेदर की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लीनियर, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये लीनियर स्टाइल में जो है वो शेड इस पे अप्लाई करता है। और जब ये कोई शेड अप्लाई हो जाता है तो ये अपने डिज़ाइन में जो पीछे ब्लेंड
कर जाता है पीछे से थोड़ा सा जो आपका बैकग्राउंड है या इसके बिहाइंड जो भी आइटम आपके डिज़ाइन में है वो आपको शो होना शुरू हो जाता है। इसको डन करता हूँ तो देखिएगा ये काइंड ऑफ अपने बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो रहा है। अच्छा, अगली ऑप्शन हमारे पास फैदर में लीनियर को थोड़ा सा आगे देखते हैं। लीनियर में हमारे पास ये शेड है। शेड का मतलब ये है कि ये अगर मैं तस्वीर के स्टार्ट से ही इसको अप्लाई करना चाहता हूँ या 50% से करना चाहता हूँ और ख़त्म कहाँ पे करना चाहता हूँ, मैं अगर यहाँ पे ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे ख़त्म कर लूँगा। इसके अलावा यहाँ पे एंगल है। लीनियर का एंगल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 है। अगर हम इसको टॉप टू बॉटम करना चाहें या किसी भी डिफरेंट एंगल पे करना चाहें तो वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास अगली ऑप्शन रेडियल की है। रेडियल में पहली ऑप्शन जो है वो शेड की है। वही जो शेड हमने फ़ोटो के शुरू से स्टार्ट करना है या सेंटर से स्टार्ट करना है या इसका शेड का शक्ल कैसी होनी चाहिए। अच्छा, शेड में हमारे पास ये जो अगर आप देखें तो रेड सर्कल को मूव करने से जो रेडियल का दायरा है उसका मरकज़ मूव हो रहा है। इसके अलावा ये दायरे का साइज़ क्या होना चाहिए वो भी कंट्रोल हो सकता है कि ये दायरा जो है वो 30 पे हो या 60 पे हो या 80 पे हो या 100 पे हो। हमारे पास अगली ऑप्शन है बॉक्स की। बॉक्स में ये इस तरह से चारों साइडों से उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। ये लीनियर जैसा ही है लेकिन ये चारों साइडों से अप्लाई होता है। इसका भी शेड वैसे ही हम चेंज कर सकते हैं। और इससे आगे एज की ऑप्शन है। एज की ऑप्शन मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। अभी हम इसके ऊपर कोई भी अप्लाई किए बगैर वापस जाते हैं और इसके ऊपर जो है वो ऑनलाइन रिमूव जो है वो हम अप्लाई करते हैं। मैंने इसको डन किया, ट्रिम कर रहा हूँ ताकि मेरी ये साइडों का भी जो है ना वो इमेज कंसीडर ना हो, जो खाली जगह है सिर्फ यहाँ से इमेज स्टार्ट हो। अच्छा, ये हमने इसका बैकग्राउंड इरेज कर लिया है। तो ये जो फेदर ऑप्शन में ये जो लीनियर है ये और रेडियल और बॉक्स ये हमने ऑलरेडी कर ली हुई है। लेकिन ये एज ऑप्शन क्या है, ये एक्चुअली ये जो मेरे इमेज के यहाँ पे ये साइडें हैं ये उनके साथ साथ जो है वो अप्लाई हुआ हुआ है। जैसा मेरा इमेज का शेप होगी ये वैसा वैसा उस पर अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन जो है वो मास्क की है। मास्क पे क्लिक करते हैं, हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट नन होता है। सर्कल पे क्लिक करते हैं तो ये इसने इसको सर्कल मास्क कर दिया है। इसके अलावा अगर हमने इसको राउंड करना हो, राउंड रेक्ट का मतलब ये है कि इसका साइडें जो हैं वो सारी स्क्वायर रहें लेकिन कॉर्नर्स जो हैं वो राउंड होता जाए, तो इसके रेडियस को भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन शेप की है। शेप पे क्लिक करते हैं तो हम इसके ऊपर शेप के ज़रिए मास्किंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे रेक्ट यानी स्क्वायर में मास्किंग हो गई, या मैं शेप चेंज करके इसको राउंड रेक्ट करना चाहता हूँ, या मैं शेप चेंज करके इसको सर्कल करना चाहता हूँ, या इवन मैं अपनी कस्टम ड्राइंग करके भी जो है वो मास्किंग अप्लाई कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे टैप करूँगा, यहाँ पे टैप करूँगा, यहाँ पे टैप करूँगा और जैसी मैं शेप चाहता हूँ वैसी मैं शेप बना लूँगा। अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर जो शेप की एडिटिंग करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। जैसे हम नॉर्मल दूसरी इमेजिटर में दूसरी शेप की ऑप्शन के अंदर हम एडिटिंग कर सकते हैं, तो इसकी भी वैसी ही एडिटिंग की जा सकती है। और इसके अलावा अगर मैं शेप में से मज़ीद पॉलीगॉन को ये ऐड करना चाहता हूँ तो ये पॉलीगॉन ऐड हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे मोर में जाके मेरे पास ये जो इस तरह की शेप्स हैं इस पे भी अप्लाई हो सकती हैं और ये वाली शेप भी इस पे अप्लाई हो सकती है। इसके अलावा अगर मैंने अपनी डिज़ाइन के अंदर एक ऑलरेडी एक शेप ऐड की हुई है जिसको मैंने काफ़ी एडिट भी कर लिया है और उसके ज़रिए मैं अपनी जो फ़ोटो है उसको क्रॉप आउट करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक पॉलीगॉन विद 8 साइड्स जो है वो ली हुई है और इसके अंदर मैंने यहाँ पे इसमें थोड़ी सी एडिटिंग कर दी है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली शेप जो है इसके ज़रिए मैं इसमें इस इमेज को क्रॉप आउट करूँ। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, लेयर ऑप्शन में जाके यहाँ पे ये मेरी ये वाली जो है ये शेप है और ये वाला मेरा इमेज है।
मैं इन दोनों को जब सेलेक्ट करूँगा तो नीचे मेरे पास मास्क की ऑप्शन आ रही है। तो मैं मास्क पे क्लिक करूँगा तो ये वाली जो शेप है इसके साथ मास्क वाली ऑप्शन ओपन हो जाएगी और मैं इसको इस तरह यहाँ पे क्रॉप आउट कर सकता हूँ। इसको मैं यहाँ पे मज़ीद एडिटिंग करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। कस्टम मास्किंग की ऑप्शन में हमने देखा कि शेप के ज़रिए हम इसको कस्टम मास्क आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे स्टार की 6 साइड्स वाला या 8 साइड्स वाला हम स्टार लेके उसको मास्क आउट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन है, मास्क इन और मास्क आउट। ये बाय डिफ़ॉल्ट मास्क इन पे होता है। मैं अगर मास्क आउट करना चाहूँ यानी जहाँ पे मेरी शेप है उसके अलावा एवरीथिंग जो है वो विज़िबल रहे और शेप के अंदर वाला जो एरिया है वो क्रॉप आउट हो जाए, तो ये भी किया जा सकता है। यहाँ हमने ये देखा कि किसी भी इमेज पर एक मास्किंग के लिए शेप इम्प्लीमेंट करनी हो तो वो किस तरह करनी है। लेकिन मास्किंग का एक और तरीका भी है जो हमने अपने ऑनलाइन टेम्पलेट्स में शामिल किया हुआ है। थंबनेल के सेक्शन में जाएं या पोस्ट के डिफरेंट टेम्पलेट्स में देखें तो उसमें हमने इमेजेस के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की मास्किंग को का इफ़ेक्ट जो है वो शो किया है। उनको देखते हैं कि वो कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है। मिसाल के तौर पे ये वाला टेम्पलेट ओपन किया है तो इसमें अगर देखें तो ये जो इमेज है इसके ऊपर एक हेक्सागोन की मास्किंग हुई हुई है। तो अगर हम ये इमेज अगर चेंज भी कर दें तो फिर भी उसके ऊपर ये मास्किंग का इफ़ेक्ट जो है वो विज़िबल रहता है। तो ये कैसे अचीव किया गया है मैं इमेज चेंज करके आपको दिखाता हूँ। इस इमेज के लिए भी इसकी मास्किंग जो है वो सेम है, हेक्सागोन में है और इस इमेज के लिए भी सेम है। तो ये इफ़ेक्ट कैसे अचीव किया गया है, अगर हम इसकी लेयर्स की स्क्रीन में जाएं तो यहाँ हम डिफरेंट लेयर्स को हम देखेंगे कि लॉक लगाया गया है। अगर हम इनको अनलॉक करना शुरू करें और वापस डिज़ाइन में आए तो हम एक इस चीज़ को अगर हम सेलेक्ट करें तो इसको हम मूव आउट कर दें और इसको भी मूव आउट कर दें तो नीचे अगर हम देखेंगे कि नीचे एक्चुअली वही स्क्वायर इमेज जो है वो विज़िबल है। तो इसके ऊपर इन शेप्स के ज़रिए हमने एक हेक्सागोन का इफ़ेक्ट जो है वो शो किया हुआ है। तो ये भी एक तरीका है अपने टेम्पलेट को ईज़ी टू एडिट रखने के लिए कि हम एक दफ़ा टेम्पलेट बना लें और उसके ऊपर हर दफ़ा मुख्तलिफ़ इमेज के ऊपर सेम मास्किंग इफ़ेक्ट शो करने के लिए या सेम फ्रेमिंग इफ़ेक्ट शो करने के लिए हम उसको शेप्स के ज़रिए फ्रेम की ड्राइंग जो है वो कर लें। हमारे पास अगली ऑप्शन टिंट की है और टिंट के ऑप्शंस देखने के लिए मैंने फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है विद कट फ़ोटो ऑप्शन। तो टिंट का मतलब ये है कि हम ये जो हमारा इमेज है इसका बैकग्राउंड ख़त्म हो चुका है और हम इसके ऊपर सिंगल कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो हम टिंट के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से किसी भी कलर का इंतखाब करके डन करेंगे तो ये हमारे जो इमेज है उसके ऊपर या जो हमारा फ़ोटो है इसके ऊपर अप्लाई हो गया है। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई ग्रेडियंट टाइप टिंट जो है वो होना चाहिए तो हम यहाँ पे ग्रेडियंट वाला टिंट जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। अगर हम ये इरेज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे आके ये जो टिंट कलर जो है वो उसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो यह अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में आ गया हुआ है। शैडो की ऑप्शन देखने के लिए अगर इमेज का बैकग्राउंड रिमूव्ड है तो वो ज़्यादा बेहतर है। इससे हमें शैडो की ऑप्शन ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। शैडो की ऑप्शन में जाकर शैडो का ब्लर इंक्रीज़ करने से शैडो बिहाइंड द इमेज शो होना शुरू हो जाता है। कलर चेंज किया जा सकता है इसका और इसका एंगल जो है वो करंटली ये 45 है। 45 एंगल इस तरह शो होता है यानी डायगोनल शो होता है और अगर हम चाहते हैं कि ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे शो हो तो हम इसको ज़ीरो कर देंगे और अगर हम चाहते हैं कि ये सिर्फ वाई एक्सिस पे शो हो तो हम इसको 90 कर देंगे। इसी तरह जब हम चाहते हैं कि ये ऐसे शो हो तो हम इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करते जाएंगे। डिस्टेंस का मतलब ये है कि ये अपने इमेज से या अपने मरकज़ से कितना दूर होगा। तो ये जैसे जैसे इंक्रीज़ करते जा रहे हैं इसका डिस्टेंस अपने मरकज़ से दूर हो रहा है। ज़ीरो कर देंगे तो शैडो हमारा ख़त्म हो जाएगा।
फ़ेदर का एक प्रैक्टिकल यूज़ हम नॉर्मली हमारे जो पॉलिटिकल इश्तहारात होते हैं उसमें देखते हैं। वो वाली ऑप्शन देखने के लिए हमने हमारा अगर बैकग्राउंड रिमूव्ड है तो वो ज़्यादा बेहतर है। हम फ़ेदर ऑप्शन में जाते हैं और इसमें यहाँ पे रेडियल ऑप्शन का इंतख़ाब करते हैं और इसमें रेडियस जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। तो इस शेड को भी मैं थोड़ा सा एडिट करता हूँ ताकि हम इसका प्रॉपर सही से इस्तेमाल कर सकें। डन पे क्लिक करते हैं और तो ये जो फ़ोटो है ये हमारे इसमें शामिल हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके कुछ लेयर्स मैंने यहाँ हाइड की हुई हैं उनको मैं शो करता हूँ। तो ये एक तरह से हमारा एक पॉलिटिकल जिस तरह इश्तहार टिपिकल एक बनता है ये उसके जैसा एक इश्तहार यूँ भी बनाया जा सकता है। हमारे पास अगली ऑप्शन जो है वो शैडो के बाद जो है वो बैकग्राउंड की है। अगर हम इस इमेज व्यू की बाउंडिंग बॉक्स में कोई बैकग्राउंड देना चाहें तो वो बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको रेड बैकग्राउंड देना चाहूँ तो ये इस तरह रेड बैकग्राउंड भी इसमें आ गया। और मैं अगर इसके बाउंडिंग बॉक्स को बॉर्डर देना चाहता हूँ तो वो बॉर्डर भी इसके अलावा इसका कॉर्नर रेडियस इंक्रीज़ करना चाहूँ तो वो भी इंक्रीज़ हो सकता है। बॉर्डर के बाद हमारे पास अगली ऑप्शन जो है वो मार्जिन की है। ये अपने बाउंडिंग बॉक्स से कितना दूर है इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ओपेसिटी का मतलब ये है कि ये कम या ज़्यादा अगर हमने इसको शो करना हो, इसका डिम करना हो या शो करना हो दोबारा तो वो ओपेसिटी के ज़रिए हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक नई ऑप्शन जो लेटेस्ट वर्जन में शामिल हुई है वो टिल्ट की ऑप्शन। टिल्ट की ऑप्शन के ज़रिए हम उसको एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे टिल्ट कर सकते हैं काइंड ऑफ 3D इफ़ेक्ट देने के लिए। इसके अलावा हम अगर इसको वाई एक्सिस पे करना चाहें तो वाई एक्सिस पे भी हम इसको टिल्ट कर सकते हैं। टिल्ट ऑप्शन के बाद हमारे पास अगली ऑप्शन जो है वो साइज़ की है। साइज़ की ऑप्शन के ज़रिए हम जो है वो अपना साइज़ एग्जैक्टली किसी पॉइंट पे करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसको मूव करना चाहें 1 बाय 1 पॉइंट के ज़रिए तो हम उसको इस तरह मूव कर सकते हैं। अगर मैं इसको आपको जूम करके दिखाऊं तो ये एक एक पॉइंट करके मूव हो रहा है। इसके अलावा हम एग्जैक्ट जो है वो इसकी पोजीशन के लिए एक्स ऐड करना चाहे या वाई ऐड करना चाहे या विड्थ जो है वो एग्जैक्ट हाइट और विड्थ देना चाहे तो वो हम इस तरह दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको 500 एक्स पे और 500 वाई पे मूव करके इसकी जो विड्थ और हाइट जो वो 1000 बाय 1000 करना चाहूँ तो वो मैं इस तरह एंटर करके कर सकता हूँ। तो ये अपनी पोजीशन में बिल्कुल एग्जैक्टली उसी जगह पे है जहाँ पे मैंने इसको साइज़ ऑप्शन के ज़रिए मूव किया है। अलाइन में आपने ऑलरेडी देखा होगा कि इसको लेफ़्ट अलाइन करना है, सेंटर करना है, राइट करना है, टॉप करना है, वर्टिकल सेंटर या हॉरिजॉन्टल सेंटर या कोई भी ऑप्शन। और इसको नज नज का मतलब है एक पिक्सल जो है या एक पॉइंट जो है वो मूव करना है तो हम एक पॉइंट जो है वो यहाँ पे इसको मूव कर सकते हैं। साइज़ से अगली ऑप्शन रोटेट की है। इसको कैनवस पे या पेज पे कोई रोटेट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं और ज़ीरो पे करने से वो अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाता है। फ्लिप के ज़रिए हम इसको फ्लिप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। और लेयर में इसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करना हो तो डिफरेंट लेयर्स हमारे पास अगर मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे इसी की हम एक कॉपी बना लेते हैं डुप्लिकेट करके। तो अगर हम इसकी जो टिंट अगर चेंज कर दें तो हम इसको टेस्ट आउट भी कर सकते हैं साथ ही कि मिसाल के तौर पे इसका टिंट जो है वो मैंने डार्क सा कर दिया है और ये वाले इमेज को उसके बिहाइंड मैंने भेजना हो तो मैं लेयर ऑप्शन में जाके इसको सेंड बैकवर्ड कर दूंगा। लेटेस्ट वर्जन में हमने एक और ऑप्शन शामिल की है वो ये है कि हम लेयर ऑप्शन में जाके किसी भी लेयर के सामने इस कॉपी की ऑप्शन को क्लिक करके इस लेयर को कॉपी करके दूसरे प्रोजेक्ट में पेस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ और मैं एक नया प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ और उसमें जाके इसको पेस्ट करता हूँ। ये एक नया प्रोजेक्ट है, इसकी लेयर्स में कोई भी लेयर इस वक्त शामिल नहीं है। तो लेयर ऑप्शन में नीचे बॉटम पे मुझे पेस्ट की ऑप्शन नज़र आ रही है। मैं पेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये इमेज जो है ये मेरे इस प्रोजेक्ट में अवेलेबल हो गया। ये थी इमेज को एडिट करने के हवाले से इमेजिटर में मौजूद डिफरेंट ऑप्शंस का तरीक़ाकार।
इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी किस्म के क्वेश्चन और हेल्प के लिए हमें फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम या ईमेल पर रब्ता कर सकते हैं।